यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। मेरे पाकिस्तानियों, हालात बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज्यादा। मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा? ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है। पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से, पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कोई तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तानी रजीम के जो तल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए, जो डॉलर्स उन्होंने रखे हुए थे हमारे पास वो भी वापस मांग लिए और अपने खिलाड़ियों को भी वापस बुला लिया है। ये सिर्फ मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया है कि पीएसएल अब पीएसएल नहीं रहा, वो अब पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गया है। आप ये कहिए कि एम्बैरेसमेंट की बात है, जो एक कौमी, आप ये कहिए कि जो ततहीर हो रही है हर शोबे में, उसमें इसमें भी हो रही है, कौम की इंटेग्रिटी में, कौम के वकार में। यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया, जो सिचुएशन बनी हुई थी, जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाए, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही है कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर है, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कोई तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिए और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी 2nd 3rd स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे, उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिले, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है, अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर, तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना बनाकर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे।
तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन ले, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर ले, वो बात चाहता है वहां पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं। अब क्या हुआ कि यूएई ने, अच्छा सऊदी अरब ने पैसे मांगे भाई साहब, सिर्फ यूएई ने नहीं मांगे, ये सऊदी अरब ने भी मांगे। अब कल चीन ने भी मांगा था। अब सुनो तो मेरी बात, अब ये फंस गए हैं। लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, पैसे मांगो और जूते मारो, पैसे मांगो जूते मारो, बस। ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को, इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। पैसे मांगने पे डरते हैं बहुत, क्योंकि हमने क्या कवर करा था कल, हम क्या कह रहे थे कि डरेगा वो जिसको वापस देना होगा। हमने कल कवर नहीं करा था, इनकी फितरत ही नहीं है वापस देने की यार। ये कभी जब पैसा लेते हैं, ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है, वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म हमारे। अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा, हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं, झूठे वादे करने में नंबर 1 कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है, और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे हैं, फिर चीन ने चाबी दी। चीन ने बोला अच्छा बेटा वेरी गुड, चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो, तुम लोग और आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होकर नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो यूएई को हमने पैसे देने हैं, इस पे एक तूफान क्यों मचाया गया? पैसे हमने लिए, उन्होंने हमारे पास पैसे रखे थे, उन्होंने वापस मांगे, हम बर वक्त जो ही वो मांग रहे हैं हम उनको वापस दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत तनकीद की जद में क्यों है? मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। तनकीद तो हुकूमतों पे होती है, और जिस तकसीम के माहौल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तनकीद होनी ही है। बेशक यूएई की हुकूमत जो है वो इधर आके खुद कह दे कि नहीं हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनके सदर आके कह दें, फिर भी तनकीद होनी है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है। लिविंग असाइड दिस रिस्पेक्ट, बात यह है कि यूएई ने पैसा रखा, उनका पैसा है, वो जब चाहे मांग सकते हैं, और हमें वापस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इधर उधर देखना चाहिए या उसमें से बाल की खाल निकालना चाहिए, हमें देने चाहिए, बल्कि शुक्रिया के साथ देने चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त था, जब पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता था, जब पाकिस्तान को आईएमएफ एग्रीमेंट नहीं कर रहा था पाकिस्तान के साथ, और आईएमएफ की ये प्री कंडीशन दुआ करती थी कि आप इन माद में जो है वो दोस्त मुमालिक जब तक वो पैसे नहीं रखेंगे हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आईएमएफ अगर एग्रीमेंट नहीं करता पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन जाता है, स्पेशली 2022-2023 वाला जो $1 बिलियन का था। श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी। तो इस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें तो यूएई ने आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती, भाईचारा, मुस्लिम हुड, जो भी आप कहना चाहें कह लें। अभी सूरत हाल यूएई के अपने मसाइल हैं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा, बल्कि पहले साल का था, फिर उन्होंने 1 महीने का किया, फिर 2 महीने का किया। अब यह है कि या तो हुकूमत पाकिस्तान जाके जोर देती कि नहीं आप फिर रोल ओवर करें। उन्होंने अगर नहीं भी मांगा, फर्ज किया ना भी मांगा होता, तो 17 अप्रैल को आई बिलीव कि ये मैच्योर हो रहा था, यानी जो कट ऑफ डेट थी उसमें या तो आप जाके उनसे कहते कि रोल ओवर करें। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों यूएई ने पाकिस्तान के अंदर पीएसएल खेल रहे तमाम खिलाड़ियों को अपने देश वापस बुला लिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी यूएई के खिलाड़ी पीएसएल में खेल रहे हैं सब तुरंत ही छोड़ के पीएसएल वापस अपने देश लौट आए, और सभी यूएई के खिलाड़ी पीएसएल छोड़ वापस यूएई लौट चुके हैं। दोस्तों हालात पाकिस्तान के अंदर इतने ख़राब है जिसको मद्देनज़र रखते हुए यूएई की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ दिन पहले ही यूएई ने पाकिस्तान की हरकतों से नाराज़ होकर के उसको दिया गया मिलियंस का जो कर्ज है उसे वापस मांगा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अब हम और
कर्ज नहीं दे सकते हैं और जो हमने कर्ज उसे दिया है वो उसे तुरंत ही वापस करे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के अंदर हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के व्यवहार से यूएई खुश नहीं है, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट करता रहा है और वहीं ईरान यूएई के ऊपर लगातार गोले बरसाता रहा है और इस पर पाकिस्तान चुप है। इस पर पाकिस्तान का रवैया यूएई की तरफ ना होकर के ईरान के सपोर्ट में है, जिसकी वजह से भी दोस्तों यूएई अच्छा खासा नाराज है पाकिस्तान से। और साथ ही साथ तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी पाकिस्तान के रवैये से नाराज हैं, क्योंकि ईरान के द्वारा जिस तरीके से लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज पर, उस पर पाकिस्तान चुप है और ईरान का सपोर्ट कर रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल के बीच में मध्यस्थता करने की डिमांड कर रहा है, जिससे गल्फ कंट्रीज सभी नाराज हैं, जिसका असर आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से यूएई ने पाकिस्तान पर हंटर चलाते हुए पहले तो उससे अपना कर्ज अप्रैल के महीने में ही वापस करने को कहा और साथ ही साथ अब पीएसएल खेल रहे यूएई के तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें वापस बुला लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।